नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश खबर ख़ास में आज फिर एक बहुत ही ख़ास मौजूद। दरअसल हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी निज़ाम वाला मुल्क है और इस मुल्क में कई तरह के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई पंथों के लोग रहते हैं, कई अक़ीदे के लोग रहते हैं और तमाम मुल्क के शहरियों को जमहूरी हक़ हासिल है कि वो अपने मज़हब की न सिर्फ मज़हब पर अमल करे बल्कि उसकी तबलीग भी करे। साथ ही साथ वो जिस ज़बान में चाहे वो उस ज़बान में बातें करे, जो उसकी मादरी ज़बान हो उस ज़बान में वो चाहे तो तालीम हासिल करे। इसमें कहीं कोई क़ैद नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में जो अक़लियतों की जो आबादी है उनमें सबसे बड़ी अक़लियत जो है बेशक वो मुसलमानों की है और मुसलमानों में का ही एक बड़ा तबका है जो उर्दू ज़बान पढ़ता सीखता चला आ रहा है। आज भी वो पढ़ता है, सीखता है, इस्तेमाल करता है। हालांकि उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के अलावा भी कई और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, बल्कि हमारे इसी मुल्क में कई उर्दू के मुमताज़ शायर रहे हैं जो गैर जो है मुस्लिम रहे या दूसरे मज़हब से जिनका ताल्लुक़ रहा। लेकिन एक ख़ास सोच के तहत ऐसा लगता है कि उर्दू ज़बान को मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग करने की कोशिश हो रही है। कोई भी सियासी पार्टी इसके बका के लिए बातें करती है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जब किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू होती है, चर्चा होती है तो वहाँ भी उर्दू के अशार का इस्तेमाल करने में हमारे लीडरान पीछे नहीं रहते। अपनी बहुत सारी लंबी चौड़ी बातों को इख्तिसार के साथ कहने में अक्सर वो उर्दू के अशार का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन उर्दू के साथ हो क्या रहा है, उर्दू वालों के साथ बर्ताव कैसा हो रहा है, इस पर आज हमारी खास पेशकश राजस्थान से। जी हाँ, ये भूलिएगा नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस इन दिनों बरसरे इख्तिदार है, लेकिन वहां उर्दू वालों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उर्दू स्कूलों के साथ किस तरह का भेदभाव या इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, इस पर हमारी आज खास पेशकश। जी हाँ, 83,000 तलबा और 87 किताबें। आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपको सुनने में कोई गलती नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 83,000 से ज़ायद तलबा और 87 किताबें। राजस्थान में हुकूमत उर्दू ज़ुबान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें मुहैया नहीं कराई गई हैं। रियासत का महकमा तालीम उर्दू तालीम को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे राजस्थान के स्कूलों की पहली जमात यानी पहली क्लास के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। एक बार दोहरा देता हूं, पूरे राजस्थान के अक़लियती जो उर्दू स्कूलें हैं उनके लिए, पूरे राजस्थान में जो उर्दू स्कूल्स हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। 87, 100 भी नहीं, सिर्फ 87। जबकि रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले हजारों बच्चे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में उर्दू को पहुंचाया जा रहा है जबरदस्त नुकसान। सरकारी स्कूलों में उर्दू की किताबें फराहम नहीं कराई गईं। रियासत का महकमा तालीम उर्दू को लेकर कतई संजीदा नहीं। हिंदुस्तान में हिंदी को माँ तो उर्दू को मासी कहा जाता है, लेकिन राजस्थान हुकूमत शायद इस बात को नजरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि रियासत में उर्दू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे राजस्थान के स्कूलों की पहली जमात के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। पूरे राजस्थान में 86,70,692 उर्दू तलबा व तालिबात सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हैं। पहले से 5वीं जमात तक अक़लियती तलबा की तादाद 9.82% है। यानी पहली जमात में उर्दू तलबा की तादाद 83,582 है। अब
पहली जमात में हजारों उर्दू तलबा के लिए सिर्फ 87 किताबों का ऑर्डर दिया गया है। इन आदाद शुमार को देखकर तो यही लगता है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल और महकमे तालीम उर्दू को रियासत से खत्म कर देना चाहते हैं, जबकि आज भी रियासत में लाखों मुस्लिम तलबा अपनी मादरी ज़बान उर्दू में तालीम हासिल करना चाहते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल उन्हें उर्दू की किताबें मुहैया नहीं करा रहा है। आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई, किसी का भी रवैया इस पूरे मामले में पॉजिटिव नहीं है। राजस्थान में 65,000 के करीब स्कूल है, उनमें से एक स्कूल में हम मौजूद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके पास में उर्दू की किताबें नहीं हैं। हम अगर इन बच्चों से बातचीत करें तो बच्चों, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं? ये आप देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा कि ये बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो हाथ उठाएं, इनमें से कितने बच्चे हैं जिनके पास उर्दू की किताबें हैं? किताब मिल गई उर्दू की? तो ये बच्चों के हालात हैं। 65,000 स्कूलों में से एक स्कूल की एक क्लास का ये हाल है। आप सोचिए, जब 90,000 से बच्चे ज़्यादा हैं अगर देखा जाए जो माइनॉरिटी के राजस्थान भर के स्कूलों में, उनमें ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पहली क्लास के लिए राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने महज 87 किताबों का ऑर्डर किया है। ज़ाब्ते के मुताबिक सरकारी स्कूलों में किताबें मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन राजस्थान में महकमे तालीम की इस हरकत ने गहलोत हुकूमत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट और भारतीय संविधान के हवाले से हमारे शिक्षा विभाग के निर्देश और आदेश में भी मेंशन है कि दर्जा 1 से लेकर 5 तक उर्दू ज़ुबान दो तरह से है, उर्दू मीडियम और अतिरिक्त लैंग्वेज के रूप में चलाई जाएगी। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, इसको लेकर के जब भी हम अधिकारियों से और उच्चाधिकारी और सरकार के अफसरों से जब मिलते हैं तो उनका भी इसमें रवैया नकारात्मक रहा है। आई नहीं, इस साल भी नहीं आई, पिछले साल भी नहीं आई और 1-2 साल पहले भी नहीं आई। आप कैसे पढ़ा रहे हो? हम उर्दू बस बोर्ड पे लिख कर पढ़ाते हैं या कुछ इनसे कोई घर पे से किताबें मंगवा लेते हैं। इसे कायदा होता है, पुरानी किताब वाली बेते की तख्ती वाली बुक्स होती है वो मंगवा लेते हैं। पुरानी किताबें पढ़ी हैं 1-2, तो उनसे हम टीचर्स अपने लेवल पे पढ़ाते हैं। बच्चों के पास तो अवेलेबल है नहीं। हर साल कम से कम 3-4 साल से हम डिमांड भेजते हैं, लेकिन कोई किताबें आती नहीं है उर्दू की। एक वक्त था जब राजस्थान में 32 उर्दू स्कूल हुआ करते थे और अब इनकी तादाद सिर्फ 7 रह गई है। और अब तो उर्दू को तीसरी ज़बान के तौर पर पढ़ने के ताल्लुक से भी यहाँ का महकमा तालीम संजीदा नजर नहीं आ रहा। हालांकि महकमा तालीम के इस ज़िम्न में वज़ीर आला अशोक गहलोत से मुस्लिम तंजीमें शिकायत कर चुकी हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जयपुर से अरबाज खान की रिपोर्ट। तो उर्दू के ताल्लुक से कितना कुछ कहा जाए, कितना कुछ सुना जाए, आज भी उर्दू की गज़लें बहुत मकबूल हैं। उर्दू के मुशायरे बिला तफरीक़ मज़हब मिल्लत सब लोग सुनते हैं। सब ये कहते हैं कि हम हैं तहज़ीब के अलम बरदार, हमको उर्दू ज़ुबान आती है। और इसकी मकबूलियत में कहीं कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब बात उर्दू को सीखने सिखाने की आती है तब न जाने क्यों इस पर सियासत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बान थी प्यारे, अब सियासत ने इसे जोड़ दिया मजहब से। क्या यही सच है और क्या इसी वजह से उर्दू के साथ ये सलूक अपनाया जा रहा है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर ये सूरत हाल राजस्थान में क्यों है, उस रियासत में क्यों है जिस रियासत में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार है, उसके जो टॉप के लीडर्स हैं वो ये बात कहते नहीं थकते कि हमारा एजेंडा, हमारी पार्टी की विचारधारा सबको साथ लेकर चलने का है और सबके लिए काम करने का है। जो मौजूदा बरसर इक़्तिदार जमात वो भी कहती है सबका साथ सबका विकास, यही नारा दूसरी पार्टियां भी देती हैं जो राजस्थान में इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं। हमारे साथ अमीन कायम खानी हैं जो सदर हैं राजस्थान उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के, और आपका इस्तकबाल है। साथ ही नायब हमारे साथ मोहम्मद सादिक खान साहब हैं जो बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे हमारे साथ। ये नायब सदर हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। इनकी पार्टी
के भी जो सबसे बड़ा और आला नारा जो है इनकी पार्टी का, वो यही है कि सबका साथ सबका विकास। और कांग्रेस के भी बड़े लीडर जो है, टॉप के लीडर, ये बात तो कहते नहीं सकते कि हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है, हम सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं और हम सब के लिए काम करने पर यकीन रखते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि ये जो चश्मा है उर्दू का, ये सूखता जा रहा है? हम और हमारे साथ ज़ैबा खां भी जुड़ चुकी हैं। ज़ैबा खां जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी। ज़ैबा, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले कायम खानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उर्दू स्कूलों की सूरत हाल पूरे राजस्थान में मजमूई तौर पर कैसी है और किताबों को लेकर क्या सूरत हाल रही है पिछले कुछ सालों से, अगर हम बात करें, और तब जब वहां पर इख्तिदार बदल चुका है। आमीन कायम खानी, सदर है राजस्थान उर्दू टीचर एसोसिएशन के। जी विशाल साहब, मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि मुल्क के जो आइन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके आइन के जो 350 आर्टिकल्स है और राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 29 के जो प्रोविजंस है, उसको लेकर के, और महकमा तालीम के जो बुनियादी तालीम है और सेकेंडरी तालीम के जो अफसरान है, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के वक्त से ही उर्दू जुबान, चूंकि राजस्थान के अंदर अकलियती जुबान का दर्जा हासिल है और अकलियत की मादरी जुबान है, मादरी जुबान का जो तालीमी मयार है बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग सरकारी स्कूलों के अंदर इनकी दर्सी का काम, पहले तो इनका मीडियम ऑफ लैंग्वेज उर्दू हुआ करता था, लेकिन गुज़िश्ता 10-20 साल से हमारे पास उर्दू मीडियम की किताबों का जो साया नहीं हुआ, तो हमने क्या हुआ, इसको एज ए लैंग्वेज चला रहे थे। अभी पूरे राजस्थान के अंदर उर्दू 1 से लेके 5 दर्जा तक लैंग्वेज, 6ठी क्लास से 10वीं जमात तक उर्दू जो है वो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे चल रही थी, और 11वीं और 12वीं में उर्दू लिटरेचर के तौर पे चल रही थी। अभी 2-3 साल से ऐसा हुआ है कि पूरे राजस्थान के अंदर एक तासुब का दौर चला है, और महकमा तालीम के जो अफसरान हैं वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना अपने खुद के किए हुए जो आदेश फरमान है उनको मान रहे हैं, और एक तासुब की नज़र से उन्होंने मादरी जुबान को, उर्दू को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, एक साजिश रची है, जिसके तहत हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि इस साल हमें जो दर्शी किताबें, जो हमारी फ्री किताबें मिलती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हवाले से मिलती है, उसको देना बंद कर दिया है। और हमने इसको लेकर के पूरे राजस्थान के महकमा तालीम के बड़े बड़े अफसर, वजीर और वजीर आला तक भी हमने अप्रोच किए। भाई ये हमारा देखिए, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठा, केरला में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, वो लैंग्वेजेस अपनी मादरी जुबान में इल्म हासिल करते हैं। राजस्थान के अंदर जो उर्दू है वो भी हमारी मादरी जुबान है, और मादरी जुबान के साथ इस तरह का जो सौतेला बर्ताव, भेदभाव है, वो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। महकमा तालीम ने तो साफ धार रखा है, क्योंकि ये उर्दू जुबान है, वो अकलियतों की जुबान है, मुसलमानों की जुबान, अक्सर मुसलमान बोलते हैं। हम ये नहीं कहते मजहब से जुड़ा है, लेकिन चूंकि हमारी अक्सरियत है और हमारा जो रोजगार भी इसी में जुड़ा है, राजस्थान में तकरीबन हम 3-4 हज़ार उर्दू के मुदरिस भी तकरूर किए हुए, हम लोगों को वहां से हटा करके जनरल सब्जेक्ट को पढ़ाने को दे रहे हैं। और जब हम किताबों की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान के आइन के हवाले से तो बात करते हैं, तो आइन का तो जैसे किसी भी अफसर को या किसी वजीर को हम दिखाते हैं तो उसको अपने आप में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। भाई हमारा ये जो मामला है, ये सियासी तौर से देखिए, पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट खुला एजेंडा मतलब था। आप ये कह रहे हैं कि उर्दू वालों के साथ, उर्दू स्कूलों के साथ, उर्दू तलबा के साथ राजस्थान में राजस्थान की हुकूमत तासुब का रवैया अख्तियार कर रही है, इम्तियाजी सुलूक बरत रही है, यही कहना है आपका? बिल्कुल तासुब का रवैया है, और तासुब भी इस कदर है कि अपने खुद के आदेश और वो आदेश को भी नहीं मान रहे, ऑर्डर को नहीं मान रहे। अब ये जो किताबों का टेक्स्ट बुक है, पूरे राजस्थान के अंदर सेकेंडरी स्कूलों की तो बुनियादी तालीम में 0 जारी है। अब आपने 87 किताबें पहली दर्जा की छपाई है, हमारे तो 90,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको किताब के 37 क्या होगा, यानी 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं जरा सा आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि क्या अभी जो जमात बरसरे इक़्तिदार है, उसके पहले जब दूसरी हुकूमत थी, तब क्या सूरत हाल दीगर थी या यही मामला था? देखिए, हुकूमत चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, दरअसल इस जुबान के साथ, अकलियत के साथ जो तासुब का, सौतेला बर्ताव का और भेदभाव का रवैया है, वो हमेशा ही चला रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट में खुला था, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट जब बदली है, आई है, तो अकलियत को ऐसा लगा कि ठीक है, अकलियत के अक्सर लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, उनको वोट भी दिया है, तो वो अप्रोच भी करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट भी ऐसा हो रहा है,
तो देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसका हम जवाब लेंगे। ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, और सादिक खान साहब भी हैं, ये बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़ेबा, आपके पास मैं सवाल लेकर आ रहा हूं। इस वक्त आप स्क्रीन पर बैठी हैं, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, दूसरे मेहमानों को भी देख रहे हैं, और साथ ही ये जो उन्वान है मौजू का कि 83,000 तलबा और 87 किताबें, ये बार बार स्क्रीन पर फुल स्क्रीन आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप कहीं बैठकर ये देख रही होती तो आपके मन में क्या रिएक्शन आता? 83,000 तलबा, 87 किताबें। ज़ेबा, नहीं, मसला इतना है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट इतने टाइम तक सिस्टम को जो ख़राब किया हुआ था, 5 साल तक सिस्टम को ख़राब कर रखा था, उस सिस्टम को सही करने में थोड़ा तो वक्त लगता है। और रही बात यह कि जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था सिस्टम को, क्योंकि उन जगहों पर उर्दू के टीचर्स को अपॉइंट किया हुआ था जहाँ पर के उर्दू बच्चे नहीं थे, और जहाँ उर्दू बच्चे थे वहाँ वो चाहते थे कि टीचर्स ही ना हो ताकि वहाँ ख़त्म कर दिया जाए। आज भी यही प्रॉब्लम है। आपको पता है, सिरोही जगह पे, पिंडवाड़ा, छोटी छोटी ऐसी जगहों पर उन टीचर्स को लगा रखा है जो इतने परेशान हैं। नहीं, बात सुनिए तो, इसलिए जो सिस्टम 5 साल से, क्योंकि हमारे जो मंत्री जी थे एजुकेशन वाले, वो तो आपको पता है एप्लीकेशन उर्दू की देखते ही फेंक दिया करते थे, चाहे नाम मुसलमान का आते ही एप्लीकेशन को ऐसे फेंकते थे, और कोई एक ट्रांसफर, कोई एक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। अब जब सिस्टम 5 साल से बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधारने के लिए वक्त तो लगेगा ना थोड़ा सा। पार्लियामेंट इलेक्शन आ गए, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चल रहा है, कोशिश बराबर जारी है, कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं, सवाल सिर्फ इतना है, 83,000 तलबा के लिए 87 किताबों का ऑर्डर, क्या वजारत जो वजीर आला है या जो महकमे तालीम है, उनको क्या इसकी खबर ही नहीं है? क्या इसकी किसी ने सुध-बुध ही नहीं ली? इसमें सिस्टम को बिगाड़ने बनाने की कौन सी बात सामने आ रही है? ऑर्डर दिया हुआ है, आ रही है, आज ही मिनिस्टर साहब से मिलकर आई हूँ मैं, सुबह आज ही मिल के आई हूँ मैं उनसे। ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर दे देता तो बात ही नहीं होती। ऑर्डर दिया हुआ है, कंटिन्यू प्रोसीजर में है वो, और वो पूरा भी होने वाला है। सिस्टम की कमी है, क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ था, वापस सिस्टम को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। ज़ेबा, आप कह रही है तो यकीन कर रहे होंगे हमारे नाजरीन, लेकिन क्या कोई प्रूफ है आपके पास? क्या आप कोई लेटर दिखा सकती हैं? क्या कोई आप डेडलाइन दे सकती हैं? ये 83,000 तलबा, 87 किताबें, क्या मजाक है? कहां सिस्टम को बनाने की बात आ गई है? क्या इतना टेढ़ा काम है कि वज़ीर आला का हुक्म इसमें बेकार साबित होगा? 15 डेज नहीं, उन्होंने कह दिया है, कहा है मंत्री जी ने कहा है कि विद इन 15 डेज के अंदर सारी डिमांड्स पूरी कर दी जाएंगी। जितनी भी चीजें हैं, जो भी हैं, सबको सिस्टम में लाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कंटिन्यू लगे हैं काम में। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा वर्क एजुकेशन पे ही हो रहा है। अगर आप गौर करेंगे या देखेंगे, जब्बा जी, मैं आपको बात तो वही सामने आ रही है जो हमारे मेहमान कह रहे हैं, अमीन कायम खानी साहब, की सबसे ज्यादा तवज्जो एजुकेशन पे है, उर्दू पे नहीं है। क्या ये बात है? नहीं, उर्दू तो है, माइनॉरिटी लैंग्वेज पे बिल्कुल कम तवज्जो नहीं है। एक बात सुनिए, आप उस चीज को भूल गए। अच्छा, 5 साल तक कोई नहीं चिल्लाया। जब बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आपको आपकी एप्लीकेशन ही फेंक दी जाती थी, और ये जो 5 साल तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी आपकी, तब तो कुछ नहीं था, और आप 8 महीने के अंदर चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं जनाब सादिक खान के पास चलता हूँ। ज़ेबा, थोड़ा रुकिए। सादिक खान साहब, सीधा इल्जाम है आपकी हुकूमत पर। मुझे लगता है कि आप भी उर्दू जानते होंगे, थोड़ी मायूसी, थोड़ा दर्द आपको इस वक्त हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो शायद आप भी उर्दू के मोह पे, उर्दू को पसंद करने वाले शायद नहीं होंगे। अगर आपको आपके दिल में दर्द है तो मुझे ये बताइए सादिक खान साहब कि क्यों आपकी हुकूमत ने भी उर्दू के साथ सौतेला रवैया इख्तियार किया रहा, और क्यों अभी आपको सुनना पड़ रहा है कि पिछली हुकूमत ने सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया उर्दू के ताल्लुक से कि उसे सही करने में काफी वक्त लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं ज़ेबा जी की बात का जवाब देना चाहूँगा, और उसके बाद मैं हमारे आज के मौजू पर आऊँगा। आज एक मंत्री हैं आज की सरकार में जो अशोक गहलोत साहब के बहुत नज़दीक हैं, सुभाष गर्ग साहब। अमीन कायम खानी साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि जामिया उर्दू अलीगढ़ की डिग्रियों की जो मान्यता समाप्त की थी वो सुभाष गर्ग जी ने ही रहते हुए की थी।
सादिक साहब, जबकि किताबों उनको पे आओ, उनको किताबों जो पे आओ, मान्यता दरसी दी थी किताबों की वो दरकार भैरव है सिंह हमें। शेखावत जी ने मुद्दा सीएम रहते सरकार हुए उनको दी किताबों का है, थी। उसके बाद दरसी देखिए किताबें। मेरी बात सुने, आप मेरी तो बात अपने सुने। 5 साल जब मैं या तो मैं आपको भी टोकना शुरू करूं बीच में, जी, जी। आप मेरी बात आप सुने, बात फिर मैं लेकिन बिल्कुल आज सादिक आज के साहब, मौजू पर अभी आता आप हूं। बोलेंगे, तो कोई नहीं सुभाष बोलेगा गर्ग बीच जी में। जो मैं आज की मेहमानों से तारीख में दरख्वास्त सीएम करता साहब हूं, के उन्हें चहेते बोलने हैं। दीजिए। जब आप लोग बोल रहे थे सादिक खान साहब बिल्कुल चुप थे, लेकिन सादिक साहब मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। 83,000 तलबा और सिर्फ 87 किताबें, क्या यही रवैया आपकी हुकूमत में था? देखिए मैं तो ये कहता हूं कि ये 87 किताबें भी छपी कैसे। उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये 87 किताबें छपाई है। इसका मतलब उन्होंने डिमांड को चेक ही नहीं किया। भाई हमारे पास 90,000 स्टूडेंट्स हैं, 90,000, और हम 87 किताबें छपा रहे हैं, तो उनका इसके पीछे क्या मंशा है? कैसे छपी 87 किताबें? ये सेकंड क्लास के लिए 100 किताबें और थर्ड क्लास के लिए 115 किताबें ये जो छपी हैं, तो पाठ्य पुस्तक मंडल के अधिकारियों के खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए? एक बात। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि हम सीएम से मिले, हम मंत्री से मिले हैं, वो काम कर रहे हैं। भाई सीएम और मंत्री को कोई काम नहीं करना है, उनको तो अधिकारियों को सिर्फ आदेश देना है कि हाँ इस फला काम को आप ऐसा कीजिए। और पाठ्य पुस्तक मंडल का जहां तक ताल्लुक है, वो लोग बगैर डिमांड लिए हुए काम कर रहे हैं। जब उनको ये मालूम है कि 85,000 या 90,000 स्टूडेंट्स उर्दू के हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है यहां पर, गैर मुस्लिम बच्चे भी उर्दू पढ़ते हैं। कैसे हिंदू मुस्लिम का नहीं था? आपके देवनानी जी पेपर फेंक देते थे जैसे कोई मुसलमान चाहता था। क्या नहीं बिल्कुल झूठ बात है ये, बिल्कुल झूठ बात है। देखिए मैं बताऊं आपको, आज आपकी सरकार है, दिसंबर में आपकी सरकार आ गई। ये जो 100 एमएलए आपके बैठे हैं ना, ये सिर्फ माइनॉरिटी की वोटों की वजह से बैठे हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं इस बात को, पूरी कांग्रेस भी समझती है। आप देवनानी जी की बात मत करें, आप बीजेपी की बात मत करें। आज आपकी सरकार है, आपने क्या किया माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल सवाल जायज है। और जहां तक हमारी सरकार का ताल्लुक है, वसुंधरा जी का ताल्लुक है, जो किया नहीं किया, लेकिन आज आपकी हुकूमत है। क्या उर्दू किताबों में 87 के बजाय 87-100 किताबें छपवाने में इतना बड़ा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा कि आपके पास 11-12 महीने का वक्त भी कम पड़ रहा है? नहीं, कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत ने सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया था। तैयार हैं वो छपवाने। आप अधिकारियों को आदेश कीजिए ना, वक्त की बात ही कहां है साहब? बिल्कुल ऑर्डर दिया हुआ है। अगर कहीं ये हुआ हो कि बिल्कुल यही किताबें फाइनल है, अब और नहीं छपेंगी, तो वो मुझे बता दीजिए आप कि कहीं क्या ये ऑर्डर है कि ये किताबें जो छप गई हैं इसके बाद अब किताबें नहीं छपेंगी। इजाजत लेके एक बात और मुझे कहना एक बात तो चाहूंगा। इसका जवाब दे दीजिए, क्या अब कल कभी नहीं होगी? क्या और नहीं छपेंगी किताबें? क्या ये फाइनल हो गई? विशाल जी आपकी इजाजत लेके एक बात और कहना चाहूंगा। थोड़ा सा सिस्टम को सही करने में आप बिल्कुल कहिए, लेकिन सवाल ये है ना जेबा, सवाल इस बात को लेकर है कि किताबें अगर छपेंगी भी तो सेशन तो लगातार चल रहा है ना, बच्चों को ताखीर होगी किताबें मिलने में। क्यों इतनी सर्दमेरी है तालीम पर? कंटिन्यू छप रही हैं किताबें, ऐसा नहीं है कि नहीं छप चुकी हो, ये खत्म हो गया। मांग नहीं करी आपकी। कुछ डिमांड प्रॉब्लम्स रही होगी, मैं नहीं मानती गया। हूँ इस बात को, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, लेकिन इसको बाइंड अप ये थोड़ी कह दिया कि बस अब इसके बाद नहीं छपेंगी। सादिक खान साहब, एक सवाल आपके ऊपर भी है। ठीक है, आपकी हुकूमत अभी राजस्थान में नहीं है, लेकिन अपोजिशन में तो आप हैं। क्या आपकी हुकूमत इस पर, आपकी पार्टी ने इस पर सवाल उठाया है? जी देखिए, मैं यहाँ जो बैठा हूं, मैं बिल्कुल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूं। बकायदा पार्टी आपको बुलाया गया तो आप आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद जाकर एक डेलीगेशन ले जाकर, लेकिन माइनॉरिटी के लिए ये जो इम्तियाजी सुलूक बढ़ता जा रहा है, क्या आपने इसको लेकर आवाज उठाई? क्या आप उर्दू, बिल्कुल हम लोगों ने सीएम साहब को और साले मोहम्मद जी को बिल्कुल फेस टू फेस, नहीं हम लोग खुद जाकर सीएम से मिले हैं, मंत्री जी से हम लोग मिले हैं। हम लोगों ने उर्दू के लिए उनको ज्ञापन भी दिया है कि साहब ये आप उर्दू के लिए फला। अपनी गवर्नमेंट में तो कुछ नहीं किया। और नहीं, एक काम करते हैं, या तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, या तो हमारी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है, हम उस पर बहस कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं उनकी हुकूमत ने नहीं किया, उनकी हुकूमत ने इम्तियाजी सुलूक बढ़ता है, ये मान रहे हैं सादिक खान साहब, मान रहे हैं, ठीक है। आगे क्या, अभी क्या आप माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष, नायब सदर तो है ना, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है अक़लियतों के ताल्लुक से आवाज उठाने की हुकूमत से? नहीं, हम बराबर आवाज उठा रहे हैं, हम बराबर माइनॉरिटी के लिए आवाज उठा रहे हैं। और जहां तक इनकी मोहब्बत की बात है, विशाल जी, मैं एक बात आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि आजादी के वक्त और सर 1950 से पहले उर्दू हमारे देश की पहले नंबर की जुबान थी। 1950 में जवाहरलाल नेहरू एक बिल लेकर आए
और उस में ये इन्होंने तय किया कि उर्दू आज से हमारे देश की दूसरे नंबर की जबान होगी और हिंदी हमारी जो है वो मादरी जबान होगी। थोड़ी पूछ रहे हैं, बात अभी की हो रही है। नहीं, मैं आपकी मोहब्बत की बात बता रहा हूं। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उर्दू को जो देश से, जो मुल्क से खत्म किया है, उसके जिम्मेदार सिर्फ नेहरू हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी है। 1950 में इन्होंने बिल्कुल उर्दू को साइडलाइन किया और उसका नतीजा ये है कि आज कर सकते, उसको हम हाल में सही कर सकते हैं। आपसे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप नायब सदर हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। क्या माइनॉरिटी मोर्चा के होने के नाते, नायब सदर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अकलियतों के साथ हो रही नाइंसाफी के आवाज उठाएं? सवाल इस बात को लेकर है। देखिए, हम बराबर आवाज, देखिए हम तो अभी पिछले हफ्ते भी जो माइनॉरिटी के हमारे जो मंत्री हैं नकवी साहब, उनसे मिलकर आए हैं। जो 5 करोड़ स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप का मसला है, उसमें भी हमने उनसे ये कहा है कि इसको और 2 गुना किया जाए। जी, तो बराबर हमारी टीम मसले में बैठते रहिए। हम कांग्रेस के जो माइनॉरिटी सेल है, बहुत अच्छा ये लगा कि आपने इस बात को माना कि सबकी अपनी गलती है। ज़ेबा, आपके ऊपर बहुत ये संजीदा सवाल है और अभी खुद सादिक खान ने कहा है कि हुकूमत को ये नहीं भूलना चाहिए कि किन के वजह से और किन की मदद से वो सरकार बनाती है या लोगों की मदद से। क़याम खानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ज़ेबा इस वक्त वहाँ मौजूद है और ये कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रही है, कांग्रेस बसर इख्तिदार है। आप इनसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए और इनसे वादा लीजिए कि ये क्या करेंगी जल्द से जल्द इस मसले को हल करने के लिए। क़याम खानी। देखिए ज़ेबा जी, मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं। मैं कांग्रेस बीजेपी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आज का जो मौजूद है ये कि बुनियादी स्तर पे दर्जा 1 से लेके 5 तक की जो दर्शी किताबें आप कह रहे हो कि वो छप रही है, देखिए डायरेक्टर ने जो डिमांड भेजी थी, डिमांड के अंदर बिल्कुल ये नकार चुके हैं। इतनी डिमांड भेजी, सेकेंडरी सेटअप ने बिल्कुल नहीं भेजी। अभी हम लोग 2 सितंबर को मुख्यमंत्री से खुद से मिले हैं, महकमा तालीम के वजीर से मैं 25 अगस्त को हम मिल चुके हैं और अभी आज भी मैं बिरला ऑडिटोरियम में, आज बहुत बड़ा टीचर्स डे है, आज तो बहुत बड़ा दिन है हमारे मुदरिस के लिए। टीचर्स डे का जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम था जिसमें चीफ मिनिस्टर था, एजुकेशन मिनिस्टर था, वहां भी मैं अफसरान के पास जाके हूँ। आपके महकमा तालीम के अफसरान और मंत्रियों की जो नीयत में बिल्कुल से खोट है, वो हमें सुनना ही नहीं चाहते, वो इस बात को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते। हाँ, वजीर आला ने जोर कहा है कि आप खुद मेरे को कहा है, हमें मसाइल सुन लिए। लगातार नाज़रीन अभी देख रहे हैं 83,000 के लिए 87 किताबें, बड़ा मजे का खेज लग रहा है। मसाइल क्या आप वादा दे रही हैं ज़ेबा, क्या वादा कर रही हैं आप यहाँ पर? काम करने को मना किसने किया है? आप ही आप मसला ये है कि हमारे ना मंत्री ने ना हमारे सीएम साहब ने, किसी ने काम करने को मना नहीं किया। तो कब होगा काम? 2 महीने, 3 महीने, खाली अगर एक ही है में कि सिर्फ शो ही मचाना है, सेशन शुरू हो चुका है, काम नहीं करवाना है, 1 जुलाई से आज सितंबर चल रहा है, 3 महीने हो गए, बच्चों के इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं, बिना किताबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, दर्शी किताबें नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप की बात होती है, हमारी भी बात होती है उनसे। कुछ वादा कर रही हैं ताकि उर्दू वालों को कुछ भरोसा जगे। ज़ेबा खान साहब प्लीज कहिए। ऐसा नहीं है कि बात इन्हीं की होती है, बात हमारी भी होती है। हम भी उसके लिए उनसे कंटिन्यू बात कर रहे हैं। कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से वक्त लगता है हर चीज़ के अंदर। मना किसी काम के लिए नहीं किया है, लेकिन अगर हमने ये एम बना लिया है सामने वालों ने कि सिर्फ शोर मचाना है, काम नहीं करवाना है, तो वो बात एक अलग है। देखिए, और हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने मना नहीं किया। आज भी मैं उनसे मिली हूँ और 8 दिन पहले भी मिली थी, मैं कंटिन्यू उनसे मिलती हूँ। मंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि हम काम कर रहे हैं। और रही बात उर्दू की, तो कोई उसके अंदर पार्शलिटी नहीं है कि उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर पिछली गवर्नमेंट की तरह कोई पार्शलिटी की जाए। यहाँ उर्दू को भी वही मुकाम है जो हिंदी को मुकाम है। 83,000 या 90,000 स्टूडेंट्स को 90,000 किताबें कब मिल जाएंगी? कोई डेडलाइन दीजिए। कब मिल जाएगी किताबें? सीएम साहब ने वादा किया है ना आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीएम साहब ने तो ये कहा कि आप इसको फॉलो करो, ज्ञापन दो। 1 मंथ ये सारे काम हो जाएंगे, प्रोसीजर में है जी, 1 महीने में प्रोसीजर में है। बिल्कुल चलिए, और सादिक साहब उम्मीद करता हूं कि आप भी अब भी जिम्मेदारी निभाएंगे। अक़लियती सेल के आप नायब सदर हैं, तो अक़लियतों के इश्यूज को आप उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। उर्दू वालों की तरफ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी तहजीब का नोहा न लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। शुक्रिया।